हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय जोशी जैन पब्लिक स्कूल आपका हार्दिक स्वागत करता है फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जो है पढ़ेंगे और सभी को बुक्स पता ही, ये वाली बुक है आपकी। आप जल्द से जल्द ये बुक लेके आ जाएं, मार्केट में आ चुकी, तो परचेस आप कर लें और घर पर बैठे पढ़ाई जो है शुरू करें। सैपलिंग्स, ठीक है। सैपलिंग्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 फीलिंग अराउंड विथ आईज शट। चैप्टर का नाम क्या है? फीलिंग अराउंड विथ आईज शट। आंखें बंद करके जो है फील एंड एब्जॉर्व करो या एंजॉय करो या फील करो अपनी किसी भी चीज को। कैसे कर सकते हैं हम आंखें बंद करके? कैसे कर सकते हैं आप बता सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना। हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन सेंस करने की जो हमें क्षमता प्रदान करता है हमारी बॉडी, ऐसे ऑर्गन्स है हमारे पास कुछ उसको, उसकी मदद से हम जो है आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी के बारे में जो ये चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पेज नंबर 17 है अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस मतलब किसी चीज को सेंस करना है, इसको किसी चीज को महसूस करना। तो अवर सेंस ऑर्गन्स कंटेन्स स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रिसेप्टर्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब कोई चीज रिसिप्ट करने वाले, रिसीव करने वाले। These receptors receive the information from the surrounding, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिसेप्टर्स का काम क्या रहता है? रिसेप्टर्स का काम रहता है कि आसपास, सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर, आसपास जो है आसपास की जो सराउंडिंग्स है वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करें? रिसीव करें। और रिसीव करने के बाद क्या करें? रिसेप्टर जो है रिसीव करने के बाद क्या करता है? देखते हैं आगे। दिस इंफॉर्मेशन इज देन कैरीड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। द ब्रेन रिसीव द मैसेज एंड डिसाइड्स हाउ टू एक्ट, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन किसको रिसेप्टर्स कहाँ ले जाएगा? फिर ब्रेन तक ले जाएगा। किससे? वो खुद नहीं ले जाएगा, थ्रू द नर्व्स। ऐसे हमारे अंदर नर्व्स रहती है, ठीक है ना। नर्व्स देखी होगी आपकी, नर्व्स दिखती है, नर्व्स बोलते हैं जिसको। वही नर्व्स, अलग अलग बहुत सारी नसें होती है, नर्व्स होती है, ठीक है ना। ऐसी नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं? रिसेप्टर्स के इन्फॉर्मेशन लेकर और कहाँ पर पहुंचाती है? ब्रेन को। जो भी रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है उसको कौन लेगा? नर्व्स लेगी। और नर्व्स कहाँ ले जाएगी? उसको ब्रेन तक पहुंचाएगी, हमारे दिमाग तक, ठीक है ना। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन रिसीव द मैसेज एंड डिसाइड्स हाउ टू एक्ट, ठीक है ना। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन जो है मैसेज को रिसीव करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है। जैसे कि एग्जांपल, मुझे कहीं मैंने कुछ आग लग रही है या फिर कहीं हमने गैस पे कुछ गरम पकड़ लिया, ठीक है ना। कुछ हमने गरम चीज पकड़ ली, कुछ बर्तन गरम था, उसको मैंने एकदम छू लिया, तो क्या होगा? अब मेरे रिसेप्टर जो है ऑर्गन, मेरा हाथ है, सेंस ऑर्गन मेरा हाथ मान लीजिए, इसमें एक रिसेप्टर था। रिसेप्टर ने क्या करी? रिसीव करी इन्फॉर्मेशन की, तो बहुत गर्म है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से नर्व्स के थ्रू ये जो बात कहाँ पहुंचाएगा? वो कहाँ से पहुंचाएगा? ब्रेन तक। और ब्रेन पे डिसाइड करेगा अरे ये चीज तो गर्म है। गर्म से क्या होगा? आपका हाथ जल सकता है। हाथ जल सकता है तो ब्रेन ने क्या डिसाइड करा? वहां से हाथ हटाओ। तो क्या होगा? ब्रेन क्या होगा? सॉरी, आपका हाथ क्या करेगा? वो हटा लेगा। एकदम से आप हाथ हटा लेते हो, जल्दी से कि धीरे धीरे हटाते हो, बिल्कुल आराम से नहीं, एकदम से झटके से आप हाथ हटाते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने डिसाइड करा है कि ये चीज गर्म है और इस गर्म होने से आपका हाथ जो है जल सकता है, ठीक है ना। पर ये रिसीव किसने करा था? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर कहाँ से ले गए? आपकी नर्व्स के थ्रू। कहाँ पर गई ये बात? ब्रेन पे गई। और ब्रेन ने ये डिसाइड करा कि क्या एक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट टाइप दे रखा है। क्या होता है? रिसेप्टर रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। पहले आसपास से जो है सारे रिसेप्टर जो है रिसीव इन्फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? नर्व्स के थ्रू ब्रेन पे जाती है। द ब्रेन प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन क्या करता है? प्रोसेस करता है, देखता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्या है, एंड सेंड्स अ मैसेज टू द मसल ऑफ अवर बॉडी। और फिर ब्रेन जो है वो सोच के और प्रोसेस करके वापस मसल्स, द बॉडी की जो मसल्स है उनको क्या करता है? मैसेज भेजता है कि आप ये करो, ठीक है ना। द मैसेज इज सेंड टू द मसल थ्रू द नर्व्स। फिर मसल्स तक भी वापस बात कहाँ से आएगी? हाथ पे भी वापस बात कहाँ से आएगी? ब्रेन के से वापस उस नर्व्स के थ्रू जो है आपके हाथ तक वो बात पहुंचाएगा कि वहां से चीज हटाना है, कुछ भी करना है, एंड आवर मसल्स रिएक्ट, और हम जो है रिएक्ट कर जाते हैं। इस तरह से जो है हमारे जो है ब्रेन जो है काम करता है, रिसेप्टर्स काम करते हैं। आगे वैसे में आगे बढ़िए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जॉन इज सिटिंग इन हिज रूम, ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड थिंकिंग आउट ऑफ अबाउट द लंच हिज मदर हैज पैक्ड फॉर हिम। He suddenly heard the teacher saying, "John, why are you not writing?" John quickly picks up his pencil and start writing the answer. What do you think happened? ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज बता रही है कि जॉन नाम का एक लड़का है जो क्लासरूम में बैठा हुआ, वो खिड़की के बाहर देख रहा है क्लास में बैठा जब उसकी टीचर पढ़ा रही है।
वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसको पढ़ाते समय बाहर देखते देखते कि उसकी मम्मी ने आज लंच में क्या पैक करके दिया होगा, ठीक है ना। तो एकदम से वो क्या करता है, टीचर उसको आवाज लगाती है, टीचर उसको आवाज आती है, जॉन वाई आर यू नॉट राइटिंग, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो। जॉन क्विकली पिक अप हिज पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर। और एकदम जैसे जॉन सुनता है इस बात को, मैडम मुझे कुछ बोल रही है, एकदम से जॉन क्या करता है, पेंसिल उठाकर लिखने लग जाता है। व्हाट डू यू थिंक हैपन, क्या हुआ यहाँ पे, आप बताइए सोच के। तो आगे देखिए क्या हुआ यहाँ पे, द रिसेप्टर्स इन जॉन ईयर्स पिक्ड अप द साउंड्स मेड बाय द टीचर। उस समय जब वो देख रहा था तो उसके जो रिसेप्टर थे, कान के जो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने क्या करा, टीचर की आवाज को क्या करा, सराउंडिंग से क्या होगी, टीचर की आवाज सुनी। दिस इन्फॉर्मेशन वाज कैरीड टू द ब्रेन टू द नर्व्स, ठीक है ना। जैसे उसने कान से रिसेप्टर ने आवाज सुनी, यह इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, ब्रेन तक गई। ब्रेन ने क्या करा, प्रोसेस करा और रियलाइज करा क्या, कि जॉन शुड स्टार्ट राइटिंग। जॉन के दिमाग में क्या सोचा, नहीं मैडम ने कुछ बोला है तो अब मुझे कुछ लिखना है चाहिए। तो जैसे ब्रेन ने क्या करा, ब्रेन ने सोचा कि लिखना चाहिए, ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा नर्व्स के थ्रू, कहाँ को, हाथ को, कि आप लिखना चालू करो। एंड जॉन पिक अप द पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग। और इस तरह से जॉन जो है लिखना शुरू कर दिया। आगे बात समझ में आगे, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अवर सेंस ऑफ साइट, हमारी देखने की सेंस, हमारा देखने की क्षमता। साइट मतलब क्या होता है, देखने की जो है हमारे पास जो सेंस होते हैं, हमारी क्षमता होती है, उसको बोलते हैं साइट, है ना। और सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसेस, ठीक है ना। हमारी जो देखने की क्षमता जो है सबसे देखने की जो क्षमता है हमारी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी क्षमता है होती है, ठीक है ना। आईज जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आईज लाइक अ कैमरा, ठीक है ना। आंखें क्या होती है, कैमरे के समान होती है। They take picture of what is happening around us and send it to the brain through the nerves, ठीक है ना। क्या हो रहा है, they take the pictures, जो भी होता है आसपास वातावरण में, जो भी सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है, उसकी क्या करती है, पिक्चर्स लेती हैं और उसको क्या करती हैं, सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। और नर्व्स के थ्रू क्या कर देती है, वो ब्रेन को सेंड कर देती है। आगे बस समझ में, वी यूज अवर सेंस ऑफ साइट व्हेन वी रीड, वॉच अ मूवी और प्लेइंग अ गेम। हम हमारे सेंस ऑफ साइट को कब यूज करते हैं, आंखों को कब यूज करते हैं, पढ़ने के समय, कुछ देखने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए, ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सेंस ऑफ साइट यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ बात, तीसरा आता है अवर सेंस ऑफ हियरिंग, हमारी सुनने की क्षमता, सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। जॉन इज लिसनिंग टू हिज टीचर इन द क्लासरूम, इन द बैकग्राउंड ही कैन हियर चिल्ड्रंस विस्परिंग, ठीक है ना। जॉन क्या कर रहा है, इज लिसनिंग टू द क्लास टीचर इन द क्लासरूम। जॉन जो है अपने क्लासरूम में टीचर को सुन रहा है, इन द बैकग्राउंड, है ना। ही कैन हियर चिल्ड्रन विस्परिंग, पर बैकग्राउंड में और भी कुछ सुन रहा है, क्या कि चिल्ड्रन विस्पर कर रहे हैं, विस्पर मतलब कुछ फुसफुसा रहे हैं, क्या। सडनली द बेल रिंग्स इन इज लंच टाइम, जॉन कैन हियर चिल्ड्रन रनिंग इन द कॉरिडोर, हाउ डिड जॉन हियर, ठीक है ना। अचानक से क्या होती है, बेल जो है बज जाती है, घंटी बज जाती है, और इट इज द लंच टाइम के समय आपकी घंटी बजती है ना, बेल बजती है। जॉन कैन हियर चिल्ड्रन रनिंग इन द कॉरिडोर, जॉन ने सुना कि कॉरिडोर में बच्चे दौड़ने लगे हैं। हाउ डिड जॉन हियर, तो जॉन किस तरह से सुना होगा, आप बताइएगा, देखिएगा इसको पढ़ के, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया क्या हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। साइड में देखिए एक कॉलम दे रखा, नो मोर का मतलब कुछ जानिए, ज्यादा जानिए, क्या लिखा हुआ देखते हैं। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ठीक है ना। साउंड जो होता है, जो भी आवाज होती है, वो किसमें नापी जाती है, किसी में नापना तो पड़ेगा ना, कि कम ज्यादा है, कम वॉइस है या ज्यादा वॉइस है, ठीक है ना। तो उसको नापने के लिए क्या चाहिए, साउंड जो मेजर की जाती है उसकी यूनिट होती है डेसिबल्स, डीबी जो लिख रखा है आपको, डेसिबल्स में नापते हैं साउंड को, ठीक है ना। एनी साउंड और एट और अबव 85 dB इज हार्मफुल टू आवर ईयर्स। 85 डेसिबल से, डीबी से जो भी आवाज साउंड ज्यादा होगी, ठीक है ना, वो हमारे कानों के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। इससे ज्यादा अगर हम सुनते हैं 85 dB से ज्यादा, तो हमारे कान जो है क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, या फिर कान के पर्दों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे कानों के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। सच लाउड साउंड्स में डैमेज रिसेप्टर इन आवर ईयर्स एंड कॉज अ लॉस ऑफ हियरिंग, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, हमारे कानों के जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, और हमारे जो है सुनने की क्षमता क्या हो जाएगी, हमारी कमजोर हो जाएगी, हम कम सुनने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्यादा साउंड भी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our ear help us to take the information in the form of sound from the surroundings. Close your eyes and listen. What are the sum of sound that you hear? ठीक है ना, हमारे कान क्या करते हैं, हमें आसपास जो भी साउंड सराउंडिंग में हो रहा है, कोई भी साउंड अगर हो रहा है, बज रहा है, हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे कान ही हमें ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो आप भी करिए, आंखें बंद करिए और सुनिए कि आसपास आपके क्या क्या साउंड चल रहा है। सम साउंड सच एज चिरपिंग ऑफ बर्ड्स आर प्लीजेंट, ठीक है ना। कुछ साउंड जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया के चहकाने से, चहकने से, ठीक है ना। अदर सच एज हुकिंग ऑफ कार्स और द सायरन ऑफ पुलिसमैन आर अनप्लीजेंट साउंड्स, ठीक है ना। पर कुछ जो है साउंड जैसे कि कार का हॉर्न या फिर पुलिस वैन के सायरन, ये जो है कुछ साउंड होते हैं वो अनप्लीजेंट भी होते हैं, कुछ साउंड अच्छे होते हैं, कुछ साउंड अनप्लीजेंट भी होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। और सेंस ऑफ स्मेल, हमारे सूंघने की क्षमता। स्मेल मतलब सूंघना, ठीक है। तो जॉन स्मेल्स एन ऑरेंज, ही लुक्स अराउंड, अरविंद इज पीलिंग एन ऑरेंज, जस्ट वंडर्स हाउ डिड द स्मेल ही रीच मी, ठीक है। तो जॉन क्या कर रहा है, जॉन ने एक दिन ऑरेंज की खुशबू आई उसे, स्मेल सूंघा उसने, है ना। जॉन स्मेल्स, उसे खुशबू आई, ठीक है ना। ही लुक्स अराउंड, उसने पीछे देखा, आसपास देखा, अरविंद इज पीलिंग एन ऑरेंज, तो उसने देखा कि अरविंद जो है उसका दोस्त जो है वो ऑरेंज जो है, यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, ऑरेंज पील कर रहा था। पील मतलब उसको इसके छिलके निकाल रहा था। जॉन वंडर, जॉन ने एकदम सोचा कि यार कैसे इसकी जो स्मेल है वो मेरे नाक तक आ गई, ठीक है ना। जॉन तो वहां छिल रहा है और मेरी खुशबू यहाँ तक आ गई मुझे, ठीक है ना। व्हाट डू थिंक हैपन, ठीक है ना, क्या हुआ होगा। तो देखिए, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द केमिकल फ्रॉम द ऑरेंज पील फ्लोट अराउंड इन द एयर, ठीक है ना। जब अरविंद जो है छिलके उतार रहा था, छिल रहा था, तो जो ऑरेंज पील, जो ऑरेंज के छिलके के जो केमिकल्स है वो क्या हुए, हवा में, एयर में क्या हो गए, फ्लोट होने लगे, उड़ने लगे या बहने लगे, ठीक है ना। दिस पार्टिकल्स ऑल्सो कॉल्ड स्मेल पार्टिकल्स रीच अवर नोज, वो स्मेल पार्टिकल, जो खुशबू वाले पार्टिकल्स थे, वो हमारे नाक तक कहां पहुंचे, हमारे नाक तक पहुंचे। एंड अवर रिसेप्टर्स पिक अप द स्मेल एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द नोज, और हमारे रिसेप्टर ने क्या करा, वो जो स्मेल के जो पार्टिकल्स थे उसको क्या करा, पिक कर लिया, ठीक है ना। उसे पिक कर लिया और उस सिग्नल उसको कहां भेज दिया, स्मेल करके कहां भेजा, सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द नोज, नोज के थ्रू जो है ब्रेन में जो है वो सिग्नल जो है रिसेप्टर ने भेज दिया। एंड द ब्रेन आइडेंटिफाई द स्मेल एंड टेल अस व्हाट इट इज, ठीक है ना। और इसी तरह ब्रेन ने जो है रिएक्ट करा, ब्रेन ने बता दिया कि ये जो है काय की स्मेल है, ठीक है। और स्मेल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ अ नोज व्हेन वी स्नीफ, द स्मेल पार्टिकल रीच द रूफ ऑफ द नोज एंड हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स इजीली, ठीक है ना। हमारे जो है नाक है उसकी जो ऊपर जो परत होती है, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे स्मॉल रिसेप्टर्स जो है मौजूद रहते हैं। जब भी हम सूंघते हैं कोई चीज तो हमारी जो स्मेल पार्टिकल्स होती है वो क्या होती है, हमारी जो इस परत पे जो है आके लग जाती है, और इस प्रकार से जो है हम कोई भी चीज जो है आसानी से सूंघ सकते हैं। Our sense of smell help us to different things in our surroundings. Some things such as flowers, perfume have a pleasant smell. Some other things like garbage or rotten food have unpleasant smell. Sometimes smell also act warning. For example, smelling smoke can alert us to fire. ठीक है ना। जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब सूंघने की जो क्षमता है हमारी, वो हमें अलग अलग चीज बताती है आसपास वातावरण में क्या क्या हो रहा है। कुछ स्मेल जो है बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि फूल की, परफ्यूम की, ठीक है ना, इसकी हमें जो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जबकि कुछ जो स्मेल रहती है वो हमें गंदी लगती है, जैसे गार्बेज, कचरा, सड़े हुए फूड, खराब, है ना, तो ये चीजें जो है अनप्लीजेंट लगती है, हमें पसंद नहीं आती है। जबकि कुछ जो है स्मेल होती है वो हमें एक चेतावनी के फॉर्म में देती है, चेतावनी देती है। जैसे कि कुछ जलना, कोई वायर जलता है तो हमें एकदम पता चल जाता है ना कि जलने की खुशबू आ जाती है, तो क्या होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि कुछ जल रहा है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंस ऑफ स्मेल भी हमारे लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑफ टच, ठीक है ना। टच करने का भी इसमें सेंस होता है, ठीक है ना। कोई चीज टच होती है तो हमें एकदम से पता चलता है गर्म है, ठंडी है, क्या है। The boy sitting behind us, John touched him on the shoulder. How he wants John to pass him a pencil. ठीक है ना, जॉन के पीछे लड़का बैठा था, उसने क्या करा, उसने जॉन को टच करा शोल्डर पर और बोला कि मुझे एक पेंसिल दो। How did John feel the touch? ठीक है ना, जॉन ने किस तरह से फील करा होगा टच को। Our skin help us to, देखिए, our skin help us to feel the different things in our surrounding. हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, अलग अलग चीजों को जो है सराउंडिंग में क्या करती है, फील करती है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर जो होती है काफी टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या मदद करते हैं, विच हेल्प अस टू वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, हॉट और कोल्ड। कोई चीज रफ है, कोई चीज स्मूथ है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई हॉट है, कोल्ड है, ये सब चीजें कहां से पता चलती है, हमारे स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होती है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है, पिक्चर्स दे रखे हैं। सम रिसेप्टर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द ऑब्जेक्ट्स और हॉट और कोल्ड। देखिए यहाँ पे एक लड़की जो है टच कर रही है गर्म चीज को, तो उसने चिल्लाया आउच। और जबकि कुछ चीजें जो ठंडी होती है, तो इस चीज से हम ठंडी और गर्म चीज का भी पता कर सकते हैं हमारी सेंस ऑफ स्मेल, सॉरी सेंस ऑफ टच से। कुछ चीजें होती है, देखो इस लड़के को जो है सम स्पेल हेल्प अस टू फील अंडरस्टैंड पेन, ठीक है ना। कोई चीज दर्द होती है तो उसको भी कैसे पता कर सकता है। कोई चीज देखिए यहाँ पे इसको एक इसकी स्टूल की या टेबल की लग चुकी है इसके अंगूठे पे, तो ये क्या कर रहा है, चीख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो होता है सेंस ऑफ जो है टच जो है अलग अलग चीजें जो है हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए एक स्टोरी टाइप दे रखी है, गुड टच एंड बैड टच। क्या होती है अच्छा टच और बैड टच, है ना। गुड टच और बैड टच मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी इज मीटिंग सम रिलेटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हर मदर टेल अस टू हग देम एंड लक्ष्मी सेज नो मम्मा, माय टीचर हैज टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट नीड टू हग पीपल आई डोंट नो, डू यू एग्री विथ लक्ष्मी। ठीक है ना, लक्ष्मी जो है एक बार क्या करती है, एक फर्स्ट टाइम जो है एक कुछ किसी रिश्तेदार से जो है मिलती है। उनकी मम्मी क्या बोलती है, हर मदर टेल अस टू हग देम, मम्मी क्या बोलती है कि इनको बेटा गले लग जाओ, इनसे गले लग जाओ। तो लक्ष्मी क्या बोलती थी, नहीं मम्मा, वो ना कर देती। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मेरी टीचर ने कहा है कि
ऐसे लोगों को किसी को भी हग नहीं करना चाहिए जिसे जानती नहीं है। तो डू यू एग्री विथ लक्ष्मी? तो क्या आप बिल्कुल क्या आप लक्ष्मी के साथ एग्री हैं? आप सही मानते हैं लक्ष्मी की बात को? तो सही, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। जिसे हम जानते नहीं है, जिसे हम पहचानते नहीं, कभी भी हमें उसका टच जो है नहीं होते हैं, हम उससे या उसके पास हम जाने में थोड़ी सी बात नहीं करना है, या फिर उससे हमें कोई भी मतलब ऐसा उससे टच नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है ना। गुड टच और बैड टच यही होता है। तो आगे देखिए, गुड टच मेक्स यू फील सेफ, हैप्पी एंड कंफर्टेबल। एक जो अच्छा टच होता है वो हमें क्या फील कराता है? सेफ, हैप्पी एंड कंफर्टेबल, ठीक है ना। एक अच्छा टच जो होता है वो हमें क्या फील कराता है? हमें सुरक्षित महसूस, खुश और कंफर्टेबल। हम इसमें आसानी से, कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ कोई टच कर रहा है हमें। बट फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर मदर किसेस और योर फादर हग्स, यू फील गुड। अगर आपकी मम्मी आपको क्या करती हैं? किस करती हैं, या आपको फादर आपको गले लगाते हैं, गोदी में उठाते, तो आपको कभी बुरा लगता है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये चीज क्या है? ये गुड टच है। जो आपके अपने रिश्तेदार या फिर जो ऐसे लोग जिसको आप जानते हैं, विश्वास करते हैं, अगर वो टच करते हैं तो वो टच जो होता है जिससे आपको अच्छा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? गुड टच। दिस इज नॉन एज द गुड टच। समटाइम्स व्हेन द पीपल टच यू, यू मे फील सैड, अनकंफर्टेबल और एंग्री। अगर कुछ बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो आपको टच करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, ठीक है ना, या अनकंफर्टेबल महसूस करता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप दुखी हो जाते हैं उनके टच करने से, ठीक है ना। दिस इज नॉन अ बैड टच। तो इसी को क्या बोलते हैं? बैड टच। तो गुड टच और बैड टच आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कौन आपको अच्छा टच कर रहा है और कौन आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दैट इट इज योर बॉडी एंड नो वन कैन टच इट इन अ वे दैट मेक्स यू सैड और अनकंफर्टेबल। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये आपकी बॉडी है और कोई भी नहीं, एंड ये सिर्फ आपकी बॉडी है, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो आपको गलत तरीके से जो है टच करे और आपको उदास या फिर अनकंफर्टेबल महसूस करा, ठीक है। इफ यू फील दैट समवन इज टचिंग यू इन अ बैड वे, अगर आपको कोई गलत तरीके से टच करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, स्क्रीम लाउडली, यहाँ पे दिख रहा है, जोर से चिल्लाओ, नो नहीं। उसके बाद रन अवे, उसके बाद क्या करना चाहिए? आपको वहां से दौड़ लगाना चाहिए और फिर जाके टेल योर पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर्स यू ट्रस्ट, ठीक है ना। और जाके अपने पेरेंट्स को या फिर कोई भी जो बड़ा हो जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो भी आपके पहचान वाला हो, उसको जाके आपको बोलना चाहिए कि ये अंकल है, ये आंटी है जो है मुझे गलत तरीके से टच कर रहे हैं। तो आपको समझ आया गुड टच और बैड टच क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स, हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स का जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से? वी शुड नॉट यूज लाइट्स दैट आर टू ब्राइट, वेरी ब्राइट लाइट में डैमेज अवर आइज। हमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट भी जो है देखना नहीं चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए उसका, क्योंकि ब्राइट लाइट भी जो है हमारे आंखों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। या ब्राइट लाइट को हमें ऐसे देखना नहीं चाहिए, कभी भी सूरज की रोशनी को भी हमें ऐसे बिल्कुल उसके सामने में नहीं देखना चाहिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी आंखों क्या करती है? डैमेज करती है। वी शुड नॉट ब्रिंग शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नियर अवर आइज, कोई भी ऐसी नुकीली चीजें हमारे आंखों के पास नहीं लाना चाहिए, इससे क्या हो सकता है? हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। We should not bring object like perfume or insect repellents close to our face while opening them. These are harmful substance in them. ठीक है ना। कभी भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स या परफ्यूम्स जो भी होते हैं, ठीक है ना, परफ्यूम होते हैं या कीड़े मारने की जो भी दवाई होती है, कभी भी उसको हमारे फेस के आसपास नहीं लाना चाहिए, फेस के सामने लाके उसको खोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये क्या क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी स्किन के लिए जो है हार्मफुल डैमेज कर सकते हैं, हमारी स्किन के लिए खराब हो सकते हैं। वी शुड नॉट वॉच टेलीविजन और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर टू लॉन्ग्स। लुकिंग एट दीज स्क्रीन्स फॉर टू लॉन्ग में हार्म अवर आइज, ठीक है ना। हमें ज्यादा देर तक टीवी या कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी आंखें क्या होती है? हार्म होती है, खराब होती है, कमजोर होती है, ठीक है। तो आपको ज्यादा देर तक ना तो मोबाइल यूज करना है, ना टीवी देखना है और ना ही कंप्यूटर में गेम्स खेलना है। वी शुड नेवर पुट शार्प पॉइंटेड थिंग्स इनटू अवर ईयर्स, कुछ भी नुकीली चीज को, शार्प पॉइंटेड चीज को भी हमारे ईयर्स के साथ पास में भी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज अ पॉट होल्डर वाइल हैंडलिंग वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। हमें हमेशा कोई गर्म चीज पकड़ने के लिए पॉट होल्डर यूज करना चाहिए। पॉट होल्डर मतलब क्या होता है? अ थिक क्लॉथ यूज फॉर हैंडलिंग हॉट डिशेस एंड पैंस। कोई भी गर्म चीज उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक मोटा कपड़ा उस हेल्प से उसको उठाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? पॉट होल्डर बोलते हैं, ठीक है ना। पॉट होल्डर समझ आया? कोई भी कपड़ा, ऐसा मोटा कपड़ा जिसको उठाए हम गर्म चीज को उठाने के लिए यूज करें। लाउड नॉइज में डैमेज अवर ईयर्स, वी शुड अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक एंड ब्रस्टिंग केकर्स, ठीक है ना। जो है ज्यादा नॉइज भी जो है, ज्यादा जो आवाज होती है वो भी हमारे जो है कान को क्या करती है? डैमेज करती है। तो इसलिए हमें लाउड म्यूजिक जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। डिफरेंटली एबल पीपल, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक आपका है डिफरेंटली एबल पीपल। डिफरेंटली एबल पीपल मतलब आपने इसको क्लास 3rd में पढ़ा होगा, ठीक है ना। डिफरेंटली एबल पीपल कौन से होते हैं? जिनका कोई सेंस ऑर्गन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। अगर आपके सारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं तो आप जो है बहुत लकी हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई लोग होते भी हैं जिनके काफी जो है कुछ सेंस ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि किसी को दिखता ढंग से नहीं है,
ठीक है ना, कोई अंधा होता है, ठीक है, या किसी को सुनाई ढंग से नहीं देता है, कोई बोल सही ढंग से नहीं सकता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप जो है काफी लकी हैं जो आपके पास सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं होते हैं, ठीक है। तो इसका इसलिए हमें हमेशा सेंस ऑर्गन्स का हमेशा हमें अच्छे तरीके से हमारा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट एबल पीपल कौन से होते हैं, जिनके एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन जो है प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी एंड रीड बुक रिटर्न इन द ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है ना, ऐसे लोग जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए जो है एक बुक आती है अलग से जिसको ब्रेल लिपि बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उस पर जो अक्षर जो होते हैं क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो वो आंखें बंद, उनकी तो आंखों में दिखता तो है नहीं, ठीक है ना, तो वो हाथ से महसूस करके उनको वर्ड को पहचानते हैं, ठीक है ना। ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स व्हाइल रीडिंग ब्रेल द पर्सन यूजेस अ सेंस ऑफ टच टू फिल द डॉट्स। मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डॉट्स रहते हैं उभरे हुए, जिससे हम हाथ को टच करके जो है उन डॉट्स को फिल करके जो है आगे पता कर सकते हैं कि वो क्या साइन है, ठीक है। पीपल हु कैन नॉट हियर और टॉक यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी जो होती है कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज होती है, उनके लिए भी अलग अलग साइन बने हुए रहते हैं कि ऐसे से बताएंगे तो वो उसका मतलब ये होता है, तो उससे वो चीज समझते हैं, ठीक है। Hearing aid can help people with hearing problems. A number of steps have been taken to help the differently able people. These days we have computer that can recognize the voice of people and convert their speech to text. ठीक है ना, आजकल के जमाने में तो क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया जो क्या करता है, लोगों की आवाज को कन्वर्ट कर देता है काई में, टेक्स्ट में, ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ बोला और सामने वाले को सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता, तो क्या करेगा कंप्यूटर, मेरी लैंग्वेज को टेक्स्ट के फॉर्म में जो है क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। इससे क्या होगा, कोई इंसान होगा जिसको सुनाई नहीं देता, तो वो उससे देख के और अपनी बात को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। दिस इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू पीपल हु कैन नॉट सी। मोस्ट मूवीज एंड टेलीविजन शो हैव सब टाइटल्स। आपने देखा होगा कोई मूवीज चलती है या कोई टाइटल, सब टेलीविजन में कोई शो चलता है तो नीचे सब टाइटल आते हैं, नीचे लिखी हुई चीज आती है। वो क्यों आती है, वो क्योंकि अगर इंसान कोई सुन नहीं सकता है तो वो आसानी से नीचे पढ़ के जो है समझ सकता है कि शो में या मूवी में क्या चल रहा है। विच हेल्प पीपल विथ हियरिंग प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द शो, ठीक है ना। तो सेंस ऑर्गन किस तरह से वर्क करते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं। पॉट होल्डर का मतलब मैंने बता दिया है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, कोई चीज चेंज करना। सब टाइटल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स जो कुछ चीज को ट्रांसलेट करके मूवी के बारे में या शो के बारे में आपको बताते हैं। जो चीज सुन नहीं सकता कोई तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो चैप्टर आज फिनिश कर दिया मैंने, और इसका मैंने पीडीएफ जो है भेज दिया आपको, तो आप उसको पढ़िएगा और इस चैप्टर को फिर से रिवाइज एक बार करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू।